पिछले वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। लेकिन फिर भी इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। √3 2 जोड़ √3 को हम क्या मानेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 2 जोड़ √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान के फिर अपने ही हम कथन को गलत साबित करेंगे। 2 जोड़ √3 एक परिमेय संख्या। ये भी हम जानते हैं कि कोई भी जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो p/q क्या हो गया, 2/2 जोड़ √3 लिख देना है यहाँ पर कि परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन है, pq पूर्णांक हो। pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q सहअभाज्य होना चाहिए। p और q सहअभाज्य हो, सहअभाज्य होना चाहिए, तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2 जोड़ 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। p/q का स्क्वायर करेंगे तो होगा p² / q², और 2 जोड़ 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये चलेगा आपका a + b का होल स्क्वायर पर, जो फार्मूला आपको पता ही होगा, a² + 2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। अब हम यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर से इसको आगे बढ़ेंगे। 2 का स्क्वायर + 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो p²/q², 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√3, और √3 का स्क्वायर होता है 3, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब p²/q² इक्वल होगा 7 जोड़ 4√3। अब हम फिर आगे क्या करेंगे, अब इस 7 को हम इधर ले आएंगे, -7 करेंगे और 4√3। इसका हम भिन्न के जो जोड़ होता है उसके तरह हम करेंगे। q² और 1 का एलसीएम लेंगे तो q² ही होगा। q² से q² में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और उस 1 से p² में गुना करेंगे तो p² ही होगा। 1 से qr में भाग देंगे तो वो qr बार में कटेगा, और q7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। अगला स्टेप में क्या करेंगे कि इस 4 को हम इधर ले आएंगे, तो p² - 7q², ये गुना भाग में, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा √3। अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको आया, एक तरफ p² - 7q² है और बटा में है 4q², और एक तरफ √3 है। तो ये तो परिमेय संख्या हो सकता है p और q के कुछ वैल्यू के लिए, सारे वैल्यू के लिए हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन मान लिया कि अगर p रख देते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ q1 रख देते हैं तो 4 - 7 -3 हो जाएगा, q1 रखेंगे तो यहाँ 4 होगा। तो क्या हो गया, 4 - 7 -3, 3 - 3/4 क्या है, एक परिमेय है। लेकिन √3 तो क्या है, अपरिमेय है। तो ये हो सकता है सही क्या, तो हम लिखेंगे कि p और q के कुछ मान के लिए क्या है, p² - 7q² बटा 4q² क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है, परिमेय संख्या है। लेकिन √3 तो क्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों तो इक्वल नहीं हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हमारे कथन को क्या करता है, गलत साबित करता है। इसलिए टू प्लस √3 क्या है, 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मेरे कथन को गलत साबित किया, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो कोई भी वास्तविक संख्या क्या होता है, या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। इसलिए √2 + √3 यानी 2 जोड़ √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। क्लास 10 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकता है या स्कूलिंग एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।